दिन सुना कोर्ट खुल रही है, कल फैसला आने वाला है। बिल्कुल, देखिए ये सनी देओल के उस पिक्चर के डायलॉग की तरह हो गया है कि रोज़ तारीख पर तारीख, और ऐसा लगता है कि कोर्ट ने भी मन बना लिया है कि हम ज़्यादा इसको खींचेंगे नहीं, निर्णय दे के मानेंगे। आज ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव पर फैसला आज कल परसों सोमवार तक तो आ ही जाएगा, और ये चुनाव पर फैसला से पहले आरक्षण का मामला उलझा है। आरक्षण को लेकर शिकायत है, तो अगर सरकार के खिलाफ फैसला गया तो ये चुनाव भी फिर मार्च अप्रैल में होगा, क्योंकि पूरा आरक्षण बदलना पड़ेगा। तो ये इंतज़ार थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन ये जो सरकारी दांव पेंच होता है उसके चलते यहाँ मामला गड़बड़ा गया कोर्ट में जाकर। और वैसे मैं बीजेपी के लिए एक चीज़ कहूँगा कि बीजेपी अगर इस आरक्षण के लफड़े में ना फंसती तब भी उसका शहरों में बहुत अच्छा आधार है, उसकी अधिकांश सीटें उसके कब्जे में हैं नगर निगम की, तो वो वैसे भी जीत सकते थे। लेकिन ये लफड़ा जो फंस गया कोर्ट का आरक्षण को लेके, इसमें तो नुकसान तो बीजेपी का हो रहा है। चुनाव की तारीख आगे बढ़ेगी तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। कहा जा रहा है बीजेपी के संगठन का विस्तार होना है, फिर उधर परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उस समय चुनाव नहीं हो पाएगा। अगर आरक्षण में कोर्ट कोई कमी पकड़ता है तो चुनाव की निष्पक्षता पर भी बात आएगी कि साहब आरक्षण जानबूझकर गलत किया गया था, ये भी कहा जाएगा। हर बार कीमत सत्ताधारी दल को ही चुकानी पड़ेगी। देखिए, बीजेपी तो एक मजबूत पार्टी है, वो चाहे सीट रिजर्व हो चाहे ना हो, हर तरह के उसके पास कैंडिडेट हैं, वो जिता लेती। लेकिन ये जो लफड़ा फंस गया ये लोगों को खटकने लगा। और इधर ब्रजेश जी युवा नेता तमाम सारे घूम रहे हैं गली में, शहर में, इतना पैसा खर्च कर चुके हैं। अब ये भी उनको खटका लगा है कि पता नहीं सीट रहेगी कि बदल जाएगी, आरक्षण में लड़ भी पाएंगे कि नहीं। लोगों को कितना चाय पिला डाले, खाना खिला डाले, खर्चा हो गया काफ़ी माँ बाप के पैसे पर, इस उम्मीद में कि हो सकता है कि लड़का या भाई या बहू सभासद बन जाए। तो ये भी बड़ी समस्या है। चुनाव लड़ने का ही संकट आ गया है। जो लोग मोहल्लों में तैयारी कर रहे थे, शादियों में भी बहुत न्योता बढ़ चढ़ कर बांटे, लोगों को दवा पानी इलाज कर। हमारे यहाँ तो भाई चुनाव पैर पकड़ने का मौसम होता है, जैसे कोई चीज़ें चुनाव की आती हैं लोग तेज़ी से पैर पकड़ने लगते हैं। अब अदालत फैसला दे दे, कल छुट्टी है, अगर जज साहब ने कहा है सुनेंगे, तो इसका मतलब यह है कि अदालत इस पर सख्त है। अदालत कुछ ना कुछ निर्णय लेकर आएगी, और अगर निर्णय आएगी तो चुनाव टलेगा। वैसे भी देखिए, शहर की जो सरकारें हैं उनके पास अधिकार तो ज़्यादा है नहीं। ये कह लीजिए कि उनको खाली कटोरा जब मिलेंगे कहेंगे हमारा खाली है, खजाना खाली, भुगतान करने का पैसा नहीं, खाली कटोरा लिए घूम रहे हैं, सरकार की ओर देखती हैं। और खिलाफ पार्टी का अगर मेयर जीत गया तो फिर वहाँ तो कटोरा क्या, कटोरी में भी कुछ नहीं आएगा, चम्मच में भी कुछ ना मिल पाएगा। वहाँ तो फिर मेयर के मतलब नहीं, फिर नगर आयुक्त तो सरकार वही चलाएंगे। देखिए, शहर की सरकारें कंगाल हैं, लेकिन चूंकि चुनाव एक ऐसा मौका बन जाता है कि इसमें आमदनी का, चुनाव लड़ो जीत जाओ, कहीं कुछ जुगाड़ हो जाएगा, ये भी है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं ब्रजेश जी जो बताती हैं कि हमारे यहाँ चुनाव बड़ा आसान नहीं है, लेकिन जिसकी नहीं सुनी जाएगी वो कोर्ट चला जाएगा। हर आदमी पैसे कौड़ी से सक्षम है। अब बात आती है कि हम चुनाव करा रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट रोज चुनाव कर रहा है, रोज दे रहा है डेट पे डेट। अगर शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, विपक्ष की पार्टियां थोड़ा ध्यान दें तो वो जो है अच्छी तैयारी कर सकती हैं, उनको मौका मिल गया है। ये बीजेपी के लिए जितना चुनाव लंबा बढ़ेगा वो दूसरे काम उसके सामने आ जाएंगे। तो जो नगरों का चुनाव है
वो शहरों की व्यवस्था में परिवर्तन चाहे कर सकते हैं। एक टेक्निकल बात आ रही है कि अगर चुनाव का ऐलान हो गया था आरक्षण का, मान लिया सरकार का आरक्षण न्यायपालिका ने, तो इधर कोरोना भी आ गया है, तो राहुल गांधी की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी हुई है, तो उत्तर प्रदेश में क्या ऐसे में फिर निकाय चुनाव आसानी से हो पाएगा? ये भी एक बड़ी बात आ गई है। और बाकी व्यवस्थाएं तो चली रही हैं, लेकिन हर दौर में जो सरकारें रहीं, आपने पंचायतों के चुनाव में देखा, तमाम बार वो भी हाई कोर्ट गया, वहाँ से भी काफ़ी लेट हुआ, तो उम्मीद लगाए हैं लोग, लेकिन जो जब सरकार में रहा उसने अपने हिसाब से किया। इज्जत शोहरत ये सब हमेशा एक सी नहीं रहती है, जब जिसका वक्त आता है वो अपने हिसाब से करता है। और जहाँ आज बीजेपी है वहाँ कल कोई और था, आने वाले कल में कोई और होगा। ब्रजेश जी सुनिएगा, एक साहित्यकार ने लिखा है जी कि मशहूर वो हुए जो कभी काबिल न थे, और तो और कमबख्त मंजिल उन्हें मिली जो कभी दौड़ में शामिल न थे। और तेरी बेरुखी की हम पे आदत खास टूटेगी, और कोई दरिया ये न समझे कि मेरी प्यास टूटेगी। तेरे वादे का तू जाने, मेरा इतना इरादा है कि जिस दिन सांस टूटेगी उसी दिन आस टूटेगी। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, परिचर्चा को